133 दिन इससे पहले शहबाज शरीफ साहब कस्टडी में रहे और अब 21 दिन एक भी नया सवालनामा नहीं, एक भी नया सवाल नहीं। 15 दिन जो ये अभी गुजरे, 7 दिन जो अभी गुजरे, 15 मिनट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शहबाज शरीफ साहब के पास आया, 15 मिनट, और उसके बाद एक सवालनामा नहीं दिया। जितनी इंफॉर्मेशन दी वो क्वेश्चन है जो शहबाज शरीफ साहब खुद जमा करा चुके हैं, वो तमाम एसेट की तफसीलात जो शहबाज शरीफ साहब खुद जमा करा चुके हैं इलेक्शन कमीशन में और एफबीआर का हिस्सा हैं, और जितने क्वेश्चन आज तक जमा कराए गए वो सब रेफरेंस का हिस्सा है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुकी है, और जितने अभी सवालात कर रहे हैं वो तमाम रेफरेंस का हिस्सा नैब बना चुकी है। तो बात मुख्तसर ये है कि एक बदमाशों का सिलेक्टेड टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत है जो अपने सियासी मुखालफीन को ऐसे हाथ करके कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। साफ पानी नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस दे दिया, इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस दिया। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। ये जो करप्शन और इल्जामात के ढोल बजाते थे, आज पूरे मुल्क में सियासी इंतकाम और एक मसनूई एहतसाब, जाली एहतसाब का ढोल बज चुका है। पूरी अवाम ने इनके खिलाफ FIR काट चुके हैं, और एक बुज़दिल हारा हुआ शख्स जो ये जान चुका है कि अवाम का रद्द अमल आ चुका है। गुजरांवाला के जलसे के बाद ज़हनी कैफियत खो बैठे, होश बाख्ता, कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। कभी किसी मफरूर के जरिए FIR, कभी किसी कातिल के जरिए FIR, कभी किसी दहशतगर्द के जरिए FIR, नामालूम अफराद। आज जो एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है शहबाज शरीफ साहब का, वो भी एक बेनामी ने दरखास्त दी है जिसकी कोई वल्दियत नहीं है, और इसी तरह तमाम मफरूर, दहशतगर्द, कातिल के जरिए ये FIR जलसों के जो इनकाद हैं उनके खिलाफ कटवाई जा रही है। साफ पानी बंद होने का क्या मतलब है? साफ पानी बंद होने का मतलब है कि जो शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि एक ढेले की करप्शन ये साबित कर दें। साफ पानी बंद होने का मतलब है कि शहबाज शरीफ ने एक ढेला पंजाब की आवाम का अमानत समझ के खर्च किया। साफ पानी बंद होने का मतलब है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने, इमरान साहब ने ये तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सके, और बतौर वजीर आला आज की तारीख तक 1 रुपए की करप्शन शहबाज शरीफ पर साबित नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ ने जितने बिजली के मंसूबे लगाए, मेट्रोज बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, रोड नेटवर्क बनाया नवाज शरीफ की क़यादत में, आज 2.5 साल PRT पेशावर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी, आटा चीनी चोरी, और कहते हैं हम तो एहतसाब कर रहे हैं। आप बताएं कि इन 2.5 सालों में सारा सरकारी रिकॉर्ड आपके पास है, एक मंसूबे में करप्शन साबित नहीं कर सके, एक मंसूबे में। और जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाया, और आज हकीकत ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ खुद शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरीज बंद कर रहा है। कौन जवाब देगा कि 133 दिन शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ्तार रखा? कौन जवाब देगा इस मीडिया ट्रायल का? आज अवाम ये नहीं पूछ रही, आज अवाम पूछ रही है कि आटा चीनी चोरी किसने किया। आज अवाम पूछ रही है कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जवाब क्यों नहीं आता। आज फिर एडजॉर्नमेंट मांगी है इलेक्शन कमीशन से। अवाम पूछ रही है कि बिजली चीनी चोरी क्यों हुई, गैस चोरी क्यों हुई, आज बेरोजगारी क्यों हुई, आज हमारे घरों में आटा चीनी रोटी क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज नवाज शरीफ वजीर आजम और शहबाज शरीफ वजीर आला नहीं है।
है कि नैब न्याजी गठजोड़ इस तरह करके धमकियां किसको देते हो? उनको देते हो जो अपनी बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आए हैं। कौन सी वीआईपी क्लास? जमीन पर रोटी देते हो, नमाज के लिए कुर्सी नहीं देते हो। तुम्हारी फाशिज्म, तुम्हारी फाशिस्ट सोच का ये सबूत है। और धमकियां किसको देते हो? जो अपनी बेटियों के साथ जेलों में रहते हैं। धमकियां उनको देते हो जिनके कमरों में धावा बोल के चार दीवारी और चादर का को पामाल करते हो, तकद्दुस को, उनको धमकियां देते हो। ये धमकियां और अपने किराए के तर्जुमानों की जबान को लगाम दो, क्योंकि आज कमरा अदालत में ये साबित हुआ कि ये गिरफ्तारी शहबाज शरीफ के इमरान खान के हुक्म के ऊपर हुई, क्योंकि पूरे 21 दिन कोई सवालनामा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, और आज जज साहब ने उनको जुडिशल कर दिया। आपने तमाशा बनाया हुआ है 2.5 साल से इस मुल्क के अंदर। लोगों को कहते हैं कि आपके इश्तिहारात लगेंगे, आपके ढोल बजेंगे। अपना जो ढोल बज रहा है उसका हिसाब दो कि किस तरह आपने मीडिया की जबान को बंद किया। आज मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन उस केस में साबित नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि ये पैगाम देना है चैनल्स को बंद करके, मीर शकीलुर रहमान को बंद करके कोई आवाज ना उठाए, आपने चैनल बंद किए। आपने सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। आपने सियासी मुखालफिन की आवाज बंद की, आपने पार्लियामान की आवाज बंद की। हम आज भी यहाँ खड़े हैं और अपने हक की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। वोट को इज्जत दो की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। तुम रातों को वार करते हो, कमरे तोड़ते हो, दरवाजे तोड़ते हो, कातिलों से पर्चे करवाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये अगली दफा जो तकरीर होगी ना, पहले तो नानी याद करा दी है, अगली दफा जो तकरीर होगी उसको होशो हवास में कीजिएगा, उसको दायरे में रहकर कीजिएगा, क्योंकि जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। थप्पड़ मारोगे थप्पड़ मिलेगा। ये मत समझें कि आपके धमकाने से और आपकी इस तरह की गुफ्तगू से, तड़ियां लगाने से तुम वजीर आजम हो। जिस वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत हो उस कुर्सी का एहतराम करो। तुम 22 करोड़ अवाम आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन, आपके झूठों की सजा आज काट रहे हैं। और शादरा के अंदर अभी मुझे इत्तला मिली है कि जो अवाम का समुंदर था और गुजरावाला में वहाँ एक और FIR आ गई है। अब पता लगाना है कि कातिल है, मफरूर है या बेनामी है। अभी ये पता लगना बाकी है, लेकिन लग जाएगा पता, या फिर आप ही का कोई नुमाइंदा है। ये बातें पता चल जाएंगी। लेकिन इमरान साहब, आपके खिलाफ पाकिस्तान की अवाम FIR काट चुकी है। आपके मसनूई बयानिए का ढोल बज रहा है। पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ सुने। और खुदारा आपने तो कहा था कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं और कहें इस्तीफ़ा दो, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये मेरी बहन ने कल इसके ऊपर गुफ्तगू भी की। आज तो लाखों करोड़ों का मजमा ये कह रहा है कि घर जाओ, क्योंकि वो लोग आज एहतसाब करते हैं उस शख्स का जिसने कहा था 50 लाख नौकरियां दूंगा और 50 लाख घर दूंगा और 1 करोड़ नौकरी दूंगा। तो लोगों के पास तो घरों के किराए देने के पैसे नहीं है, बिजली के बिलों के पैसे नहीं है, मरीजों की दवाओं के पैसे नहीं है। आज भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा। गुजरावाला में जलसा होता है तो हॉस्पिटल के जाते हुए रास्ते तमाम बंद कर दिए जाते हैं। तो मैंने वहां भी कहा था कि जिनको दवाइयाँ महंगी करने से पहले नहीं सोचते, वो क्या जाने कि अस्पतालों के रास्ते बंद करना क्या नुकसान होता है और किस कर्ब से लोग गुजरते हैं। तो मैं बात को ख़त्म करते वक्त ये कहना चाहती हूँ कि आज साफ पानी बंद, इस अरेस्ट का जो भोंडा और होछे हथकंडे के ज़रिए APC को मफलूज करने की कोशिश में अपोजिशन लीडर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अरेस्ट किया गया। आज वो जुडिशल हुए, साफ पानी बंद हो चुका है। दूसरों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है।
اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. کوئی منصوبہ نہیں, کوئی ایسی چیز جو سرکاری خزانے میں خرد برد یا سرکاری خزانے کو نقصان یا مس یوز آف اتھارٹی کو ثابت کرتا ہو. اور بات کہاں ختم ہو گئی؟ بیٹی سے تحفہ کیوں لیا, بیٹی سے تحفہ کیوں لیا, بیوی سے تحفہ کیوں لیا, بیوی کو تحفہ کیوں دیا, بیٹی کو تحفہ کیوں دیا. یہ ہے حقیقت. پاکستان کی عوام جان چکی ہے اور پاکستان کی عوام کا رد عمل آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح سرخ رو کرے گا اور ان نالائقوں نااہلوں اور کرپٹ ٹولے سے نجات دلوائے گا. بتا دیں کہ گجرانوالہ میں میزبانی میں جلسہ ہوا, کراچی میں ہوا پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہوا. یہاں تو نواز شریف صاحب نے تقریر کر لی, لیکن کراچی میں نہیں کرنے دی گئی, یہاں نہیں ہوئی. اب جو کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے وہاں نواز شریف صاحب تقریر کریں گے, یہاں مولانا فضل الرحمان کی میزبانی ہونے والے جلسے میں نہیں کر پائے. دیکھیں, پہلی بات تو میں واضح طور پہ کر دوں, یہ کل کسی جگہ کے اوپر ذرائع سے خبر بھی چل رہی تھی. یہ وہی ذرائع ہیں جنہوں نے کراچی میں سے کیپٹن صفدر کو اریسٹ کرایا تھا تاکہ آپس میں اس قسم کی غلط فہمیاں یا دراڑیں آئیں. لیکن میں ان کو بھی ایک صاف پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ بے وقوفانہ حرکتیں چھوڑ دیں, اس سے نقصان آپ کو ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ تقریر اب کوئٹہ میں کریں گے, کیونکہ اگلی تقریر ہضم ہو جائے اس کے بعد دوسری تقریر کریں گے. اس وقت جو نواز شریف کی جو حالیہ تقاریر ہے اس کے حوالے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں, تو اس کو کیسے دیکھیں, نواز شریف صاحب نے واضح طور پر جو اداروں اور کرداروں کی تفریق ہے وہ بتائی ہے, اور نقصان ملک کو تب ہوتا ہے جب ووٹ چوری ہوتا ہے. نقصان تو ملک کو تب ہوتا ہے جب ملک کا دفاع کمزور ہوتا ہے, جو معیشت کی اس وقت حالت ہے. ملک تب کمزور ہوتا ہے جب عوام کی آزادی رائے سلب کی جاتی ہے. ملک تب کمزور ہوتا ہے جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف امپائر کی انگلی کے انتظار ہوتا ہے اور اس کے خلاف سازش ہوتی ہے. ملک تب کمزور ہوتا ہے جب RTS بٹھا کر ایک نالائق نااہل کرپٹ ٹولہ ملک پر مسلط کیا جاتا ہے. ملک کمزور ہوتا ہے جب آئین مضبوط ہوتا ہے. ملک تب طاقتور ہوتا ہے جب آئین مضبوط ہوتا ہے. اور ملک کو انشاءاللہ, جیسے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں اور پنجاب میں شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو سنوارا تھا. ملک کی روشنیاں, ملک کے اندر جو دہشت گردی کا عالم تھا, ایک امن لے کر آئے تھے. ملک کے اندر معیشت کو ٹھیک کیا تھا, روزگار لے کر آئے تھے, سی پیک لے کر آئے تھے, نوجوان کے لیے امید لے کر آئے تھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مسلم لیگ نون دوبارہ عوامی مینڈیٹ لے کر آئے گی اور پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرے گی. کہ نون لیگ کے جو قائدین ہیں ان کی انہوں نے اپنے پوسٹرز بڑے لگائے کہاں؟ کراچی میں. جی جی اور کیا اس طرح کا جسچر نون لیگ کی پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں گجرانوالہ میں جو پوسٹرز تھے اور جو اسکرینز تھیں وہ تمام ایکولی ڈیوائیڈڈ تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جتنی تصویریں ہمارے قائدین کی تھی اتنی تصویریں اتنے ہی سائز کی الحمدللہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہیں.